नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ट्रायंगुलर क्लासेज वाराणसी। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें मेरी ही कहानी है। मेरी कहानी के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अज्ञानता से ज्ञानता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, और अधिकांश समस्याओं का समाधान ज्ञान है, मोटिवेशन है, सही मार्गदर्शन है। यदि आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यदि आपका फोकस, कंसंट्रेशन, आत्मबल और उद्देश्य क्लियर हो जाए तो आपके अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं अरविंद कुमार सिंह, ब्रेन ट्रेनर, कैरियर काउंसलर, मैथमेटिशियन, डायटिशियन, एवाकस, वैदिक मैथमेटिक्स एवं एनएलपी ट्रेनर हूं। मैं ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी के माध्यम से आपकी सभी समस्याओं का समाधान करता हूं। एजुकेशनल समस्याएं हो, आर्थिक समस्याएं हो, सामाजिक समस्याएं हो, मानसिक समस्याएं हो या शारीरिक समस्याएं हो, बूस्टर स्कूल सभी समस्याओं का समाधान करता है। चलिए अविलंब इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। एक मोटिवेशनल वीडियो है, ऐसा मैंने पहले ही बताया है, तो ध्यानपूर्वक सुने, मोटिवेट हों और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। आप सोच रहे हैं कि स्क्रीन पर यह हिरन का फिगर क्यों दिखाया जा रहा है, इसका इस वीडियो से क्या संबंध है? चलिए मैं बता देता हूं। हमारा मोटिवेशनल वीडियो यही से स्टार्ट होता है, हिरन से। आप देखते हैं कि हिरन जंगल जंगल दौड़ता, इधर उधर घूमता फिरता रहता है, कभी दौड़ता है, कभी रुकता है। यही क्रिया दिन भर करता रहता है। अज्ञानतावश जिस चीज को खोजता है, मरते दम तक प्राप्त नहीं कर पाता और एक्शन करता रहता है। एक्शन करते करते मर जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। आप भी ऐसे ही रैंडम दौड़ रहे हैं, अपनी समस्या से परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो आप एक बार ट्रायंगुलर क्लासेज वाराणसी में अरविंद सर से अवश्य संपर्क करें। 9453081534 पर कॉल करें। आखिर यह हिरन क्या खोजता है? दम तक खोजता रहता है और प्राप्त नहीं कर पाता। आखिर क्यों? उत्तर है अज्ञानता। अज्ञानता बस इधर उधर घूमता फिरता रहता है, एक ऐसी सुगंध को खोजता है तो उसके शरीर से ही निकलती है, लेकिन अज्ञानता बस उसे पता नहीं है कि यह सुगंध कहां से आ रही है। वह जंगल जंगल घूमता फिरता रहता है और अंत में मर जाता है, लेकिन खोज का अंत नहीं हो पाता। इसी पर एक श्लोक बनाया गया है, दोहा लिखा गया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। यानी कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है, तो उसके नाभि में ही होता है, लेकिन जंगल जंगल घूमता फिरता रहता है, दौड़ता रहता है, प्राप्त नहीं कर पाता था। इसका कारण अज्ञानता के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। अतः अज्ञानता बस वह एक्शन करता रहता है, करते करते मर जाता है, लेकिन जिस लक्ष्य के लिए वह एक्शन कर रहा है उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अज्ञानता बस, यदि आप एक्शन भी करते हैं तो भी सफलता नहीं मिलता। अतः सही मार्गदर्शन सफलता के लिए जरूरी है। यदि उसे सही मार्गदर्शन मिला होता तो वह जंगल जंगल नहीं दौड़ता। यदि आप किसी चीज को खोज रहे हैं, वह आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको दुख होगा या सुख? निस्संदेह आपको दुख होगा, यानी उसका यह जीवन दुखमय रहा। सही मार्गदर्शन न होने के कारण आपका भी जीवन दुखमय व्यतीत होता रहता है। आप कष्ट में रहते हैं, आप समस्याओं को लेकर झेलते रहते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं होता। तो समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है? सद्गुरु, सही मार्गदर्शक, मेंटर द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सद्गुरु, मेंटर बनाएं और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। चलिए मैं अपनी कहानी बताता हूं। जैसा कि आप मेरे इंट्रोडक्शन में सुना है कि मैं मेंटर, ट्रेनर, मैथमेटिशियन हूं। इसके लिए स्टेज प्रोग्राम करता हूं, मैथमेटिशियन हूं, यानी मैथ्स को सॉल्व करता हूं, मैथ्स की समस्याओं का समाधान करता हूं। ये मैं अपने बचपन की बात बताता हूं। तो अब की घटना आप सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं कि मैं स्टेज प्रोग्राम करता हूं, मैं मैथमेटिशियन हूं, मैथ की समस्याओं का समाधान करता हूं। इसके पीछे की कहानी क्या है मैं बताता हूं, जो मोटिवेशनल कहानी है, कैसे मैं कल से आज अपने को इम्प्रूव कर आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे बचपन से स्टेज फोबिया था। जब क्लास 2 में 3 में था तो मैथमेटिक्स से डरता था। मैथमेटिक्स बेकार सब्जेक्ट मुझे लगता था। मैथमेटिक्स में मुझे आसान प्लस माइनस इंटू डिवाइड भी नहीं आते थे। लेकिन क्लास 3 में ऐसा क्या हुआ कि मेरा मैथ
धीरे धीरे अच्छा होने लगा। 4 में पहुंचकर मैं क्लास 5 का मैथ करने लगा। क्लास 5 में पहुंचने के बाद मैं 8, 9, 10th का मैथ करने लगा। ऐसा कैसे हुआ, आप जानना चाहते हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें, आपको अवश्य लाभ होगा। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल से ली। स्कूल गांव में ही था। पर एक शिक्षक थे जिनका नाम था लक्ष्मी सर। मेरे पिताजी के सहपाठी थे। उन्होंने मुझे 1 साल पीछे किया और उस पर विशेष ध्यान दिया कि आपकी समस्याओं का समाधान ध्यान फोकस से हो सकता है। यदि सही मार्गदर्शन ध्यान दिया जाए तो निश्चित आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मुझे क्लास 2 में पुनः पढ़ना पड़ा। मैं जब अपना ब्रेन टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि मैं तारीफ पसंद व्यक्ति हूँ। उस समय लक्ष्मी सर मेरी तारीफ करते थे और छोटे छोटे क्वेश्चन देकर मैं कर पाता था। कहते थे तुम्हें मैथ आता है, तुम अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा कहते थे, जिससे मेरा आत्मबल बढ़ा और मैं मैथ करने लगा। मैंने जब अपने ब्रेन का टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि मैं लॉजिकल व्यक्ति हूँ, लॉजिकल पर्सन हूँ। लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है, अतः लॉजिकल सब्जेक्ट मैं आसानी से पढ़ सकता हूँ। लेकिन बचपन में ऐसा क्या हुआ कि मेरा लॉजिकल सब्जेक्ट भी कमजोर था। मुझे डर था कि आपको किसी सब्जेक्ट से डर लगता है तो निश्चित आपका वह सब्जेक्ट कमजोर होता जाएगा। डर को कैसे दूर करें तो एनएलपी के माध्यम से आप किसी भी तरह की फोबिया को, स्टेज फोबिया, मैथ्स फोबिया, सब्जेक्ट का फोबिया, हाइट का फोबिया, अंधेरे का फोबिया दूर कर सकते हैं। स्टेज फोबिया भी दूर कर सकते हैं। मैथ में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आप बच्चे की क्षमता के अनुसार प्रश्न दें और उसकी तारीफ करें, अवार्ड दें। निश्चित मैथ में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, मैथ का डर दूर हो जाएगा। तो आप शिक्षक हैं, आपका बच्चा मैथ में कमजोर है तो उसे यदि आप तेज करना चाहते हैं तो लक्ष्मी सर की तरह आप प्रेम के साथ की क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर तारीफ कर आप बच्चे को मैथ में अच्छा बना सकते हैं, मैथ के डर को दूर कर सकते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं पेरेंट्स से भी यह कहना चाहता हूं, यदि आपके बच्चे का मैथ्स खराब है तो आप उसे छोटे छोटे क्वेश्चंस दें और अवार्ड दें, तारीफ करें। निश्चित है मैथ का डर दूर हो जाएगा, वह अच्छा करने लगेगा, उसका अंक अच्छा आने लगेगा। ये बचपन से स्टेज फोबिया था। मुझे जब बाल सभा में कुछ बोलने के लिए कहा जाता था तो मैं बोल नहीं पाता था। जब स्टेज पर जाता था तो पैर में कंपन होता था। क्लास 2 की कहानी याद है तो मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में बढ़ गया था, मैथ मुझे आने लगा था। लक्ष्मी सर ने मुझे ब्लैक बोर्ड पर बुलाया। नंबर का समय था। लक्ष्मी सर मेरे पिताजी के सहपाठी थे, इसलिए मुझे उनसे डर भी नहीं लगता था। मैं उनसे खुलकर बात कर पाता था। उसके बाद भी जब मैं स्टेज पर यानी बोर्ड पर खड़ा हुआ तो मेरे पैर में कंपन होने लगा, पैर कांपने लगा। ऊपर डिवाइड दिया गया था यानी भाग दिया गया था। आता हुआ भाग भी में मेरा इंटरेस्ट था, से भी करने में मेरे पैर में कंपन आ रहा था। मैं वह सवाल सही कर दिया लेकिन तक कंपन दूर नहीं हुआ। सर ने कहा कि डर रहे हैं क्या? मैं झूठ बोलते हुए कहा नहीं, ठंडक लग रही है। लेकिन मैं सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है कि मैं जब बोर्ड पर जाता हूं तो पैर में कंपन होने लगता है। सवाल आते हुए भी हमें कंपन क्यों आ रहा था? मैं सवाल सही किया फिर भी मुझे डर क्यों लग रहा था? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं था। डर के कारण मैं सर से भी नहीं पूछ पाया। जब मैं ब्रेन ट्रेनिंग का क्लास किया तो मुझे पता चला कि कुछ लोगों में स्टेज फोबिया होता है, कुछ लोगों में मैं एक था। तो मुझे वहां से पता चला कि स्टेज फोबिया को दूर किया जा सकता है। मैंने सबसे पहले अपने स्टेज फोबिया पर कार्य किया। मैंने वहां सीखा कि आप कल्पना करें कि आप स्टेज पर हैं, अच्छा कर रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग खुश हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसी कल्पना करें। मैंने ऐसा किया और स्टेज फोबिया दूर हुआ। मैं स्टेज पर प्रोग्राम घंटों कर पाता हूं। मुझे याद है जब मैं क्लास 8 में था तब तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन था, हैंड पंप से पानी कैसे निकलता है। उस समय का सबसे बड़ा क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं हो पा रहा था। लगभग एक पेज का उत्तर था। दो वाल्व होते थे, एक खुलता था, एक बंद हो जाता था, पानी आने लगता था, पानी नहीं आता था।
मैं याद करते करते थक गया, मुझे याद नहीं हुआ। 6-7 दिन तक मैंने याद किया, उसके बाद भी भूल जाता था। मुझे बचपन से भूलने की भी आदत थी। बहुत मेहनत करने के बाद याद होता था और कुछ ही क्षण में भूल जाता था। मैंने ब्रेन ट्रेनिंग में सीखा कि आप अपने ब्रेन के प्रोग्रामर खुद हैं। आप जैसा सोचते हैं या जैसा प्रोग्राम देते हैं वैसा ही आपका ब्रेन काम करता है। मेरे घर में बच्चों की संख्या बहुत अधिक थी, परिवार बहुत बड़ा था। सभी लोग कहते थे कि आप बहुत ज्यादा भूलते हैं, आप बहुत ज्यादा भूलते हैं। भी यह विश्वास कर लिया कि मैं भूलता हूं। परिणाम स्वरूप मुझे भूलने की बीमारी हो गई। ब्रेन ट्रेनिंग में इसे हम हैमिंग मेथड कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार नेगेटिव वर्ड बोलता है, एक दिन आपका ब्रेन उस पर विश्वास कर लेता है और वैसा ही कार्य करने लगता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैं यह जाना कि ऐसा होता है तब मैंने अपने ब्रेन पर कार्य किया। आज मैं लगभग 45 के एज में भी 250 पेज की बुक मात्र 1 हफ्ते में याद कर लेता हूं और लंबे समय तक याद रहता है। यदि आप इन समस्याओं से परेशान हैं तो ब्रेन बूस्टर स्कूल में संपर्क करें और इन समस्याओं का समाधान पाएं। जैसा मैंने अपनी समस्याओं का समाधान किया, से आप भी मुझसे संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकता हूं कि इन समस्याओं से मैं खुद परेशान था, इसका हल निकाला। ट्रेनिंग के बाद सर्वप्रथम मैंने अपनी समस्याओं को दूर किया, जिसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ यह कहता हूं कि आपको पेज नंबर सहित मात्र 10 दिन में याद करवा दूंगा। आपके मेमोरी पावर को 10 गुना बढ़ा दूंगा। आपके स्टेज फोबिया को दूर कर दूंगा। आपके मैथमेटिक्स के डर को दूर कर दूंगा, क्योंकि इन तीनों समस्याओं से मैं परेशान था और इसका हल निकाल पाया। धन्यवाद, नमस्कार।